हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा पे, कार्मा बेस पे, डेली की तरह आज भी अपडेट है ना। आपकी एनर्जी एंड योर हेटर्स एनर्जी क्या है, आपकी कैसी एनर्जी है और आपके जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, उनकी कैसी एनर्जी है। तो कुछ तो दुश्मन हो जाते हैं और कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो आपके सक्सेस से, खुशियों से, सुख शांति से जलते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, इस वक्त जो मेरे कलेक्टिव हैं उनकी एनर्जी एंड हेटर्स की एनर्जी बताइए कैसी है। तो बताइए सबसे पहले किसकी एनर्जी देखें, किसकी एनर्जी देखें। तो चलिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आपके विरोधी ये सोच रहे हैं कि आप जो है बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। जो भी विरोधी आपके हैं सोच रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। आप छुपे रुस्तम निकले। आप पता नहीं क्यों उनको लग रहा है कि आप छुपे रुस्तम निकले, है ना। आप मतलब वो देखते रह गए और आप अपनी चीज़ों को बचाने में जो है सक्सेस हो गए हैं, या बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें नज़र है, हेटर्स की नज़र है, लेकिन आपको पता है कब कौन सी चाल कहाँ चलना है। बिकॉज आप हाई प्रिस्टेस हो, हाई प्रिस्टेस को बहुत अच्छा से पता है। और जो आपके हेटर्स हैं, जो नफरत करते हैं, जो भी हैं यहाँ पे, वो मतलब उनको लग रहा है कि यार ये तो आपकी, हो सकता है आपकी संपत्ति पे, पैसे पे, प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र थी। वो आपको बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का समझते थे। देखिए, आपको बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का समझते थे। सोचते थे आप तो बहुत ही इनोसेंट हो, हल्ला गुल्ला करने वाले हो, थोड़े थोड़े से में उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कहीं भी मतलब जाके एकांत में बैठ के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करते थे, सेल्फ नेचर, सेल्फ केयरिंग, सब ऐसा, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते थे। तो आपके हेटर्स इस वक्त जो है आपको बहुत डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, एक फूल की एनर्जी और से आपको मतलब इतना मतलब देख रहे हैं कि यार ये बंदा, ये बंदी ऐसे थे कि इतना चालाक निकले, चालाक निकले। अपनी चीज़ों को आपने बचा लिया। क्या चीज़ों को बचा लिया? पैसा, प्रॉपर्टी, दौलत, जो भी उनकी नज़रें थी, गिद्दी की तरह आपके ऊपर नज़रें बैठा के रखे थे। और आपको पता चल रहा था क्यों? क्योंकि आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। पहले क्या थे, आपका जो है क्राउन चक्र ओपन हो चुका है और आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। आपने बहुत दुख, दर्द, कष्ट से ही, आपको देखो लोग ना, कुछ लोग किताब पढ़ पढ़ के सीखते हैं कोई चीज़, और कुछ लोग ना रो रो के, झेल झेल के, दुनिया को दर्द दे दे कि अच्छा ऐसे करिए, बंदा ऐसा होगा, ये बंदी ऐसी होगी। तो आपने ऐसे आदमी को पहचानना सीखा है, घस घस के पहचानना सीखा है आपने। ये चीज़ आपके पर्सन, जो भी लोग हैं, सोच रहे हैं कि यार आप एकदम पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके हेटर्स। उनको लग रहा है कि आप इतना, मतलब इतना, देखो थैंक यू गॉड, थोड़े फ्रस्ट्रेट का ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दिमोन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। रात में उनको नींद नहीं आ रही है आपकी ऐसी एनर्जी देख के, पूरी पूरी रात जग रहे हैं। कोई महिला हो सकती है यहाँ पे, बहुत जो भी। और देखिए, यहाँ बात एनर्जी की होती है, बात यहाँ पे, इसीलिए मैं ना ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ कि यहाँ बात एनर्जी की होती है। कोई भी राशि देख सकता है, सूर्य राशि वाले भी, चंद्र राशि वाले भी, किसी भी मंथ के डेट से, मतलब किसी भी तरह का देख सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, अगर आपका ऐसा हुआ है, तो आपकी एनर्जी कैच कर रही है और आप देख सकते हैं। तो इसीलिए, लेकिन बाद में ज़ोडिएक साइन भी बता दूंगी आप लोगों को, नो प्रॉब्लम, ध्यान रहता है तो बता ही देती हूँ। तो इस वक्त जो है वो बहुत 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 मतलब टेंशन में है, डिप्रेशन में है। क्यों टेंशन डिप्रेशन में है? कि जिस चीज़ पे आपकी नज़र थी, वही चीज़ अगर आप बचा के ले जाओगे तो उनका काम क्या आएगा। अपने इंट्यूशन से उनको लग रहा है बचा के ले जा रहे हो, और अपने दुश्मन को आप पहचान लिए हो। आप अपने दुश्मन को पहचान लिए हो कि कैसे आप रोए थे, कैसे तड़पे थे। ऐसे आप दी हाई प्रिस्टेस के नज़र में नहीं आ गए हैं। तो आप याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कटे हैं, अलग होंगे, आप सबसे अलग थलग पड़े होंगे। तो आपको अलग थलग किया गया था क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी पे, पैसे पे, ज़मीन, मकान, जो भी चीज़ें हैं, आपकी कैरियर, सबको बर्बाद किए थे। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, देखते हैं ऐसा क्यों किए थे वो लोग। 4 ऑफ कॉइंस क्यों किए थे ऐसा, प्लीज़ बताइए, ऐसा क्यों किए थे? 4 ऑफ कॉइंस क्यों किए थे, क्यों सताए थे? मैरिज था गाइस इसमें, आपके मैरिड पार्टनर, मैरिज पर्सन। तो आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति कौन लेके जाएगा बताओ, कौन लेके जाएगा? तो इसमें आपका मैरिज जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो परमात्मा और कौन का आकार, देखिए आपको हमेशा किसी भी तरह का मैरिज किए हैं तो किसी भी तरह का आपको इल्यूजन में, कंफ्यूजन में, या फिर ये जो बंदा मैरिज किए था या की थी,
ये इसको, इस बंदी को कहीं और भी एडिक्शन था। तो अगर मेल है तो हो सकता है कंपल्सेशन ना देना चाहते हो, और फीमेल है तो हो सकता है, मतलब कि क्या ही बोले, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बहुत गंदी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे कौन है आपके हेटर्स, किसकी नज़र है आपके पैसों, इसीलिए मैं बोलती है इसमें मैं क्या ही जोडिएक साइन बोलूँ। जिनके लाइफ में हुआ होगा घटना, उनकी एनर्जी पकड़ लेती है, राइट। तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स, आप बहुत दुखी रहे हैं, आपको ऐसे बांध के कष्ट में ऐसे रखे थे। उनको पता था कि आप बहुत होनहार हैं, और परमात्मा ने आपको आपकी शक्ति से रूबरू करा दी है। डोंट वरी। तो कुछ ऐसे रखे थे आपको, मेरे को गाना गुनगुनाना पड़ गया, इतना पेन वाला कार्ड है ना, क्या ही बोले। कुछ ऐसे रखे थे आपको कि आप यहाँ से निकल ही नहीं सकते थे। 8 ऑफ सोर्ड्स, सर के ऊपर कोई एनर्जी छोड़ के रखते थे, ठीक है। आप हमेशा, आपका दिमाग जो है वही सोचेगा जो सोचवाना चाहेंगे, वही करेगा जो करवाना चाहेंगे, और वही डिसीजन आप लेंगे जो करवाना चाहेंगे। एक बाउंड्री था जिसको कि आप बंधे हुए थे। हो सकता है जहाँ आप बंधे हो, आपका घर बंधा हो, आपका कैरियर बंधा हो, आपकी प्रॉपर्टी बंधी हो, आपका पैसा बंधा हो, और उस पर नज़र है। या तो आपके मरने का वेट कर रहे थे, या फिर कोई एडिक्शन, कुछ ना कुछ तो यहाँ लोचा लग रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक बड़ा वाला लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा दिए हैं अपने बन के, और आप बहुत बेचैन होते थे। किनको किनको रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। बहुत बेचैन होते थे, तो कहीं जाके अकेले में, पानी में, ऐसे जगह पे क्या हुआ, लंबी लंबी सांसें, बहुत बेचैन, सांस लेने में सफोकेशन होती होगी, प्रॉब्लम्स होते होंगे, और आपको अगल बगल कोई नहीं है। जो भी आएगा ना उसका हाथ काट दिया जाएगा, और जो भी आप हाथ अगर बढ़ाएंगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। देखिए, इतनी दुश्मनी नहीं पाए हैं कि कोई अपना, एकदम अपना। अपना कौन है? पार्टनर। यहाँ मैरिज आ चुका है। तो पानी, जैसे कि आपको क्या है ना, पानी में डाल दिया, और जब आप हाथ लेके निकलना चाह रहे हैं तो आपका वहाँ पे खंजर लेके बैठा है कि आप रखेंगे तो आपका उंगली काट देंगे, आप निकलेंगे कैसे। तो इस बंदे ने ऐसा किया है कि आपको मरना, मतलब जो वो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनको सीधी उंगली से घी नहीं निकला, पैसा प्रॉपर्टी सब उनके नाम नहीं किए, अच्छा इज्जत मान सम्मान नहीं दिए, तो अगला प्रोग्राम ये था कि तुमको आओ हम बताते हैं हाथ कौन देगा तुम्हें, बचाएगा कौन। बट जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो आप बचे हैं तभी यहाँ पे आए हैं। तो आपके साथ ये सब कुछ किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं ये सब देख रहे हैं, क्या किए थे, क्यों किए थे, तो क्या किए थे और क्यों किए थे आ गया। इसीलिए इस वक्त जो है ये जो पर्सन है, इस वक्त जो है आपको जो है आप डिप्रेशन में हैं। आपको जो ये 10 ऑफ सोर्ट्स का जो पेन दिए हैं ना, आप आदमी पहचान गए, आप पहचान गए कि ये कौन है, आप पहचान गए हैं, पहचान गए। चीज़ों को आपने समेट लिया, बटोर लिया, बचा लिया कि आओ तुमको हम बताते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा वहाँ तक जाएंगे। तो किनको किनको ये रेजोनेट किया कि आपके पर्सन ही आपके सबसे बड़ा हेटर्स है, और आप जो है विक्ट्री पे निकल गए हैं। देख रहे हैं, जो लोग रोए हैं, जो लोग भी रोए हैं, वो लोग विक्ट्री पे निकल गए हैं। उनका विक्ट्री, उनका सक्सेस आ रहा है। ये देख के आपके टेंशन, आपके जो हेटर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ख़राब। इस वक्त वो खुद को यहाँ महसूस कर रहे हैं, खुद को यहाँ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तो भांडा आपके पास फूटा है, पता नहीं आप किस किस के पास फोड़ दोगे। बहुत लोगों के पास आपने फोड़ भी दिया है, इसका भी डर उनको सता रहा है, जो रात रात भर नींद नहीं आ रही है। एक अच्छा दिखाते थे अपने आप को, देखिए, ओ थैंक यू गॉड, थैंक यू। मास्क लगा के बैठे थे, समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने भांडा आपके सामने फूट गया। आपने एक दो लोगों के सामने और भी उनका भांडा फोड़ दिया है, और उनको और डर लग रहा है कि पता नहीं ये जो बेइज्जती है, रुसवाई है, जगत में फैलेगा तो क्या बोलेंगे कि लोग कि तुम ऐसे थे, तो आपको मारना चाहे होंगे, कि आपकी सच्चाई ना निकल जाए, मारना चाहे होंगे इस वक्त। तो ये बंदा जो है इस वक्त जो है बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में, बहुत ही ज़्यादा। ये और कौन सा कार्ड आ रहा है, देखिए, आपको मारना चाहते थे। आप कोने में बैठना, इधर जाना उधर जाना, मारना चाहते थे, लेकिन ये रोने रोने में ना आपकी एनर्जी निकल के आ गई। इस वक्त जो है सेम कंडीशन इनकी हो रही है। डर के मारे ये छुप रहे हैं, ये छुप रहे हैं, अपना फेस छुपा रहे हैं, छुप रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार हम तो क्या है ना, एक्सपोज हो गए, हम तो बाहर आ गए। आपको आपने खुद को भी आपको पता है, और उनके साथ कोई और भी है तो उनके पास उनका भी पता चल गया। अगर वो किसी और से मिले हुए थे, उनके पास क्या एनर्जी थी, क्या चीज़ें थी, सिर्फ उनके बारे में पता नहीं चला, आपको डीप डाउन कुछ पता चल गया है। तो फिर क्या बनता है, ये लोग मारना ही चाहते हैं। देखिए, ये लोग तो मारना ही चाहते हैं, आपको अच्छी एनर्जी में कहाँ रहने देंगे। तो मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप बच गए हो, ठीक है।
तो हेटर्स की एनर्जी दे दीजिए प्लीज़, हेटर्स की। हेटर्स जो है देखिए कितना मज़ा आता था हेटर्स को आपका, आपके पैर में बांध के अगल बगल घुमाने में कितना मज़ा आता था। एक खरगोश से ज़्यादा की हैसियत नहीं थी आपकी, रैबिट से ज़्यादा की हैसियत नहीं समझे थे उन्होंने। आप उनके लिए खिलौना थे, आप उनके लिए एक टॉयज थे, आप उनका इंटरटेनमेंट का एक सहारा थे। यहीं पे बंधे रहो, नाचते रहो, नाचती रहो, हम तुमको इंजॉय करेंगे, इंटरटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसीलिए आपको ऐसे है ना, आप बांध के नचाते रहते थे। तो इस वक्त जो है उनका मास्क उतर गया है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। और दी वर्ल्ड, आप लोग अलग अलग शहर में रह सकते हैं और कार्मा का कार्ड है, तो कार्मा जो है लगता है लेन देन पूरा हो चुका है। इस वक्त आप बहुत उनसे नाराज़ चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप नाराज़ चल रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि आपके इस हेटर्स में पर्सन बहुत ज़्यादा आए हैं, आप उनसे नाराज़ चल रहे हो। पेज ऑफ सोर्स, जो उनको छोटी छोटी बातों पे जो नाराज़गी आती थी ना, इस बार आप ऐसे नाराज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग इस वक्त चल रहे हो। तो और बताइए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो उनका जो डेविल वाली एनर्जी है कैसे मारेंगे, कैसे आपकी अच्छी एनर्जी चोरी करेंगे। तो आपकी अच्छी एनर्जी चोरी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप एक अच्छे मालिक हैं, आप ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, आपको सब कुछ पता चलता है, तो आपसे बहुत कुछ काम लेते थे वो, शायद इसीलिए बांध के रखना चाहते थे। मामा भाई मेरे शर्तों पे रहो, वरना ऐसे तुम्हारी हाल कर देंगे, किसी के पास आना नहीं, जाना नहीं, हमेशा इसमें रहो। सिर्फ अपने आपको पता था, उनको पता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपके दिमाग को, आपकी एनर्जी को काफ़ी चोरी करके, ग्रैब करके और रखे हुए थे। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आ गया। ये डेविल जो पर्सन है, बंदा है, बंदी है, ये जो है आप फुफकार नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि इनकी शक्ति खत्म हो गई है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आप जब चीज़ें लोग जान जाते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में, ये बंदा है, ये बंदी है, इस एनर्जी को यूज कर रहा है, तो उस एनर्जी की शक्ति चली जाती है। ध्यान रखना, आप उस एनर्जी को जान गए, उस व्यक्ति को जान गए, उसकी एनर्जी इस वक्त चली जा चुकी है। इस एनर्जी के जाने से वो बंदा बहुत बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत फ्रस्ट्रेट है। देखिए कैसे बचाएं, कैसे क्या करें, उसको बैलेंस करने में लगा हुआ है। उस एनर्जी को, जिस एनर्जी को आपकी तरफ भेजता था, भेजती थी, उसको बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। बट वो जो एनर्जी है वो जाएगी, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो रुक सी गई है, थम सी गई है, वर्क नहीं कर रही है, किसी के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, आपके ऊपर तो छोड़ो। तो इस वक्त आपके हेटर्स जो हैं परेशान है, दुखी है, कष्ट है, स्ट्रगल वाला है। आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, आपका गुड लक आ रहा है, आपका एक चार्म आ रहा है। और इस वक्त आपके हेटर्स बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अपने लाइफ का सबसे बुरा समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी एक इनोसेंट व्यक्ति को उन्होंने बहुत सताया है। ऐसे मेरे को डाउनलोड आ रहे हैं कि बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति को सताया है, बहुत ही मासूम व्यक्ति को सताया है, बहुत ही निर्दयता से सताया है, जैसे आपको बताएं। तो इस वक्त क्या आ रहा है भाई, चलो बताओ। ओह थैंक यू गॉड। टावर, तो उनके लाइफ में जो है टावर आ चुका है, टावर आ चुका है, डेविल के लाइफ में टावर आ चुका है। बर्बादी क्या है गाइस, आज सुबह जो मैंने पार्टनर ये उफ गॉड, ये एनर्जी किससे ना बहुत दुखी हो जाते हैं हम अपनी बात को कहने के लिए भी। आज जो मैंने डिवाइन वो बनाई हो ना, उसमें भी पार्टनर की फीलिंग्स में टावर्स है, देखिएगा यहाँ भी टावर्स है। तो आप लोग अपनों से ही ज़्यादा सताए हुए हैं, रुलाए हुए हैं। हाई वाइब्रेशनल होंगे कपल्स, या फिर ट्विन फ्लेम होंगे, या फिर श्रापित कोई कर्स होगा जो पीछा कर रही है, या फिर ऐसा भी आ रहा है मुझे, मतलब ये तमाम चीज़ें आ रही है, क्योंकि केवल कार्ड नहीं आ रहा है ना, कार्ड के साथ। तो इस वक्त जो चीज़ें आप सहे हैं वो उनके पास रिटर्न गया है। उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वेल्थ ख़राब हो रही है, मान सम्मान ख़राब हो रही है, चीज़ें अटक गई है, लटक गई है। जिस एनर्जी पे बहुत घमंड था, वो एनर्जी वर्क करना छोड़ दिया है, उस एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक तो एनर्जी गई अलग से, दूसरा मुसीबत आई अलग से। तो इनको तो रोने की आदत है नहीं, इनको तो रुलाने की आदत है। तो देखते हैं कि जब रुलाने वाले रोते हुए कैसे लगते हैं, बताइए। जो लोगों ने रुलाया है रोते हुए कैसे लगते हैं, बताइए प्लीज़, बताइए कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। देखिए, ओ गॉड, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। देखिए रोते हुए कैसे लग रहे हैं, देख रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। तो उनको, उनके साथ भी मतलब वो एनर्जी के जाने से, ये एनर्जी जा रही है ना, जो एनर्जी इनकी काम करती थी, ये एनर्जी जब जा रही है तो इनको क्या लग रहा है, अब रो रहे हैं। ओह गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू। तो उनकी हालत क्या है तो आप देख लीजिए। टावर तो आया है अलग से, मुंह छुपा रहे हैं, देखिए मास्क
बार बार आ रहा है ना, मुंह छुपा रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। टावर आ चुकी है, इधर ही रख देती हूँ, टावर आ चुकी है, हालत बहुत ख़राब है, अपना ही मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाए थे वो, मतलब एक होता है ना कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में टावर आ जाए तो चलो ठीक है, ये क्या है, बहुत आपकी एनर्जी लूटे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाए हैं, अपने आप को सम्मानित दिखाए हैं, बहुत ही लॉयल पार्टनर दिखाए हैं अपने आप को कि हम बहुत लॉयल, मेरे जैसा पार्टनर नहीं। मैं अपने, लेकिन अंदर अंदर क्या घात लगा के बैठे थे, ये छुपाए हुए थे, मास्क उतरने से आज इनका हालत ऐसा है। अब आप सबको बोल रहे हो, देखो दिशन, अब आप सबको बोल रहे हो, उनकी पोल पट्टी खुल रही है, उनकी पोल पट्टी खुल रही है, आप खोल रहे हैं तो अपना मुंह छुपाने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप अपना पोल पट्टी खुल रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप लोगों के बीच में छोड़े ये क्या पोल पट्टी खुल रही है, उसका लेके क्या करोगे आप। तो इस वक्त जो है बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी लॉयलिटी को, मॉरलिटी को, जो भी था, ये कार्ड बार बार आ रहा है, अपनी लॉयलिटी मॉरलिटी को, जो भी चीज़ें था, और आप इतने लॉयल थे, आपको बहुत ख़राब समाज में, अपने रिश्तेदार में, समाज में, परिवार में आपका मान सम्मान बहुत ख़राब किए थे, और अपने आप को बहुत लॉयल दिखाए थे। जगह जो है ये एकदम जस्ट उल्टा हो गया है। इस वक्त आपको लोग बहुत सम्मानित देख रहे हैं, और उनको लोग ऐसे देख रहे हैं, बहुरूपिया की तरह देख रहे हैं, और उनका कोई भी इस वक्त सहयोग नहीं कर रहा। उनके फैमिली वाले ही उनको छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली वाले को पता चल रहा है कि इसको जो देने जाएगा ना, उसी का ये कब्र लूटेगा, ये लूटेगी। क्यों? फैमिली वाले को अपने घर के परिवार का ना टेस्ट बड़ा अच्छा पता होता है कि क्या होता है। तो अब देखिए, फैमिली वाले को पता है कि जो इसको देगा, देखिए मैं क्या बोली, जो इसको देगा या देगी ना, उसी को ये लूटेगा, उसी को ये खाने वाला पर्सन है। तो फैमिली वाला भी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि फैमिली वाला तो शुरू से जानते हैं ना, मैरिज करके तो लोग बाद में आके जानते हैं, तो फैमिली वाले पहले ही गिव अप कर देते हैं, भाई चलो निकलो यहाँ से। देखो फैमिली वाले को पता है, आ गया ना कि जो देगा, देखिए आ गया, जो देगा, ये वो नहीं ली तो जो ये मैसेज है वो लेना ही पड़ता है। वो कार्ड नहीं ली तो ये ली, ये शॉप का, जो उसको प्यार देगा, जो इज्जत देगा, जो मान सम्मान देगा, उसी के खोपड़ी में ये जो बंदा है, बंदी है, आग लगा देंगे। देख रहे हैं, उसी के ज़िंदगी में आग लगा देंगे। ये परिवार वाला जानते हैं, टाटा गुड बाय करके भेजे थे, आप इनके नखड़े को उठा रहे थे और इनके कर रहे थे, अब आपकी भी कब्र खोदती है। तो इस वक्त जो है सब कोई उनसे पीछा छुड़ा लिया है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, इस बंदे को, बंदी को लिया नहीं जा रहा है, जो भी है, और परेशान है, दुखी हैं, कष्ट हैं, बैड टाइम से गुजर रहे हैं। कार्मा पता चल रहा है, इनको लगता था कि कार्मा कभी हिट ही नहीं करता है ना, तो जो जैसा किया है उसको वैसा मिल रहा है। आप अच्छे किए थे, रोए थे, आपके रोने के दिन जा चुके हैं, टावर आपके लाइफ से निकल चुके हैं। तो जब भी साढ़े साथी जाती है, शनि जाते हैं, कुछ भी बुरा टाइम जाता है, तो लाइफ में अच्छा आता है। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपके लाइफ में अच्छा आ रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत इंतजार किया होगा आप लोगों ने, बहुत रोया होगा, लेकिन अब शांति के पल आ रहे हैं। अकेलेपन में भी आपको शांति लग रही है, लग रहा है ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। किन किन को रेजोनेट किया जरूर लिखिएगा। और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके लाइफ में जो स्टार्टिंग हो रहा है, आप अपना संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो बचा रहे हैं, बचा के ले जाएंगे, बिकॉज आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, बहुत इंट्यूटिव। अब किसी को भी फालतू वाला प्यार नहीं देने, जो उनकी फैमिली जानती थी, समझती थी, अब वो भी समझ गए। आपको पहले अपने पर्सन पे ना बड़ा वो आता होगा, क्या बोले, दया आता होगा, आप उनको हेल्प करने के लिए जाते होंगे, लेकिन अब आपको पता चल गया कि इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो देगा ना, बोलते हैं ना, जो कोई अगर डूब रहा है उसको हाथ देने जाओ तो खींच लेता है। तो ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है, मेल है फीमेल है, देखिए वही पर्सन है। तो ये हो सकता है जीनी एनर्जी, ये बंदा बंदी जो भी ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जिनी एनर्जी यूज करते हैं, तो घर वाले को मालूम होगा ना, फैमिली वाले को मालूम होगा कि इस बंदा के पास में, बंदी के पास में थोड़ा सा भी कुछ किया तो ये एनर्जी मुझ पे छोड़ेगा और सब कुछ कबाड़ा करेगा। तो फैमिली वाले पहले ही टाटा बाय बाय। आपको नहीं पता था, आप मैरिज करके इस बंदे के साथ फंस गए, लव करके, रोमांस करके, इस करके, और फंसे भी नहीं होंगे, फंसाए गए होंगे, ये जिनी एनर्जी से फंसाए गए होंगे। आपके दिमाग में, खोपड़ी में चीज़ें चेंज किया होगा। ये जो आ रहा है ना, ये आपके पर्सन की एडिक्शन है, और दूसरे को कंफ्यूज में रखना और अपने ऐश करना, और आपको बहुत दुख होता होगा जब ये एनर्जी आपके ऊपर छोड़ते होंगे। तो देखिए आपकी पूजा पाठ शक्ति को कैसा उल्टा, आपके जो नेचर है, आपका जो कैरेक्टर है, बहुत ख़राब करते होंगे। देखो जैसे ख़राब किए थे, पहले ख़राब किए थे, दी एम्प्रेस बहुत ख़राब किए थे, आपका मान सम्मान, पूजा पाठ से इनको बहुत ये होता होगा। सब जहाँ कहीं भी पूजा पाठ करते होंगे, ये एनर्जी छोड़ देते होंगे आपके ऊपर में। आपका पूजा पाठ उल्टा हो सकता है, यहीं से एनर्जी चुराते हो, यहीं से खेलते हो, तो खेलने वाले का खेल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने से सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। और एक बात बोल दूं, यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन है, ठीक है।
टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, अब मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो यहाँ पे सारे के सारे हैं। सबसे पहले हम निकाल देते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो गया। और क्या था? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूटिव के साथ साथ, नई शुरुआत के साथ साथ आपने अपना समय जो है बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, देख लीजिए। समय इतना देर से बोल रहे थे समय बदल, देखिए कंफर्मेशन देखिए बेल का, समय बदल गया है। तो इसको एंजॉय कीजिए, अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए। कभी किसी अपने पावर से किसी को सताइएगा नहीं, रुलाइए नहीं, तड़पाइए नहीं। अपने लिए यूज करिए, लोगों के भला के लिए यूज करिए, अपने भला के लिए यूज करिए। क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। तो जो उन्होंने किया है उनको आ गया है समझ में। तो आप भी इतना रोए हुए हैं, भुक्तभोगी हैं, तड़पे हुए हैं, रोए हुए हैं, समय को देखे हुए हैं, तो यकीन है कि आप लोग अच्छा करेंगे, तभी आप इस चैनल पे बने हुए हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपने ऐसे ही चौकन्ना रहें और अपने आप से प्यार करें, अपना कद्र करें और अपनी चीज़ों को, खुद को ऐसे बचा के रखें। ठीक है, और मान सम्मान जो भी उल्टा किया था, परेशान मत होइए। जब पोल पट्टी खोली है तो उनकी जा रही है, तो आपकी आ भी रही है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।